Smriti Irani is all set to file a nomination from Amethi on Monday. Before a nomination, Smriti will visit Ayodhya and take Ram Lalla's blessings. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav will also accompany her. As of now, Smriti Irani, of course, is awaiting the announcement of her opponent. Well, sources tell us that Congress in the CC meeting yesterday left the decision with the Gandhis. Mallikarjun Kharge has indicated that an announcement could happen soon. Everyone is waiting and watching as to whether a surprise is in store or not. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, even as Smriti Irani gets ready to file a nomination tomorrow, still no clarity on who the Congress's candidate for Amethi is. देखिए बिल्कुल उदय, एक और देखा गया है कल जब केंद्र चुनाव समिति यानी कि सीटी की बैठक हुई थी तो उसमें यूपी के जो इंचार्ज है अविनाश पांडे और जो यूपी के सीएलपी है उनकी ओर से जो है राहुल गांधी और अमेठी से और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से जो है रखा गया था, प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस की सीसी की बैठक में तमाम नेताओं का ये मानना था कि राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सर्वसम्मति से ही फैसला किया गया कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक में कि अब अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा और एक नहीं लड़ेगा, इसका अंतिम फैसला जो है अब मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, एज पर द सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है कि कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी रायबरेली सीट को लेकर इंट्रोड्यूस कर सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि दोनों ही परिवार सदस्य जो है वहां चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम नेताओं का ये कहना है कि गांधी परिवार का वहां लड़ना जरूरी है। लेकिन अब जो फैसला है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी करेंगी और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे यानी कि कल भी संभव है कि फैसला हो सकता है और परसों भी संभव है कि फैसला हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि राहुल गांधी का 1 तारीख को कोई प्रोग्राम, टूर प्रोग्राम जो है, कैंपेन प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल नहीं किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट हो उसके नेक्स्ट डे राहुल गांधी जाके नॉमिनेशन फाइल करें। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी का नाम जो है कहीं ना कहीं आ सकता है, राहुल गांधी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं लोकसभा चुनाव, बिकॉज स्मृति ईरानी के बार बार ये बोलने पे कि राहुल गांधी डर गए हैं और इवन दो प्रधानमंत्री ने भी बार बार इस बात का दावा किया है, ये आरोप लगाया तो राहुल गांधी हो सकते हैं प्रत्याशी, राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव, राहुल गांधी नामांकन 1 तारीख को कर सकते हैं। कनिका, ऐसे सूत्र आपको बता रहे हैं। बने रहिए आप हमारे संग। अभिषेक सिंह का भी इस वक्त रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्मृति ईरानी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। स्मृति ईरानी वर्तमान की सांसद है अमेठी से। शी इज ऑल सेट टू फाइल her nomination papers tomorrow. She will be accompanied reportedly by the Madhya Pradesh Chief Minister. She will also be going to Ayodhya before proceeding for filing her nomination. Yeah, before filing her nomination, she is going to the Ayodhya temple to take Ram Lalla's blessing. And the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, will be there for his nomination. And when these things were coming out, the speculations were very hot for the Raebareli and Amethi seats again. And these things are coming out from Congress that very soon somebody from the Gandhi family, either Priyanka Gandhi or Rahul Gandhi, can visit Amethi or Raebareli, and after that, in a Shubh Muhurat, we can say in a Shubh Muhurat, they can file nominations, because the last date is 3rd of May, and before that, they have to file the nomination. And the speculations are also there that UPCC and the Congress party have left everything on the Gandhis, and they have to decide whether on which seat who is going to contest the elections. Because after Sonia Gandhi's seat Raebareli and Rahul Gandhi's Amethi, as per the speculations and the things which we are learning from our sources, that Rahul Gandhi was waiting for the Wayanad election, and after contesting Wayanad election, he is all set and ready to file his nomination from Amethi. Likewise, from the Raebareli seat, we can say, where Sonia Gandhi used to contest, and she is now in Rajya Sabha. And after the seat has been vacant, the speculations were coming for Priyanka Gandhi Vadra, although there were sources which were telling that Robert Vadra is also is very much excited for fighting or contesting from Amethi or Raebareli, wherever
he will be given this opportunity, if he will be given this opportunity then. But from the sources, we are knowing that very soon somebody from the Gandhi family, either it's Rahul or Priyanka, and likely to be said that it's more sources we are learning that Rahul might come to Amethi and address a public meeting on 28th or 29th of April, and after that things will be more clear on his nomination. Yeah. All right, Abhishek, stay with us. Kanika also continues to be with us. Kanika, now if we talk about your sources, what are they telling you? By when could we expect an announcement? And is it likely to be Rahul Gandhi from Amethi and Priyanka Gandhi from Raebareli, or is there a surprise in store? देखिए बिल्कुल उदय, जिस बात का हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रीसेंट इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया था कि कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग कोई फैक्टर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन राहुल गांधी से कुछ नेताओं ने आपसे कुछ दिन पहले जो है मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज कर रही है और अगर राहुल गांधी उस सीट को छोड़ देंगे तो एक नैरेटिव बहुत रॉन्ग जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी वायनाड के चुनाव का इंतजार कर रही थी कि वायनाड में पहले पोलिंग हो जाए, उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा। लेकिन टॉप सोर्सेज जो हैं वो हमारी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को इस पे बातचीत भी की है और कांग्रेस पार्टी ने जो है रायबरेली और अमेठी पे सर्वे भी करवाया है, जिस सर्वे में ये है कि अगर प्रियंका रायबरेली से और राहुल अमेठी से लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं। इसके अलावा जीतने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर क्या ऐलान हो पाएगा, लेकिन टॉप सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में यानी कि मंडे और इधर ट्यूसडे तक जो है ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, कहां से लड़ेंगे। ये भी फैक्टर हो सकता है कि गांधी परिवार का कोई एक सदस्य केवल जो है चुनाव लड़े और बाकी दूसरा जो चुनाव लड़ेगा वो कोई नया सदस्य हो सकता है। हालांकि मेरे सहयोगी रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा 2019 के चुनाव की बात करें तब भी वो लगातार इस तरह के बयान देते आए हैं कि वो चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत लो फैक्टर, वीक फैक्टर रहेगा और रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति की शुरुआत इस तरह से नहीं करवाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन गांधी परिवार से कोई ना कोई सदस्य जो है चुनाव लड़ेगा, इस बात की पूरी जानकारी जो है वो मेरे सोर्सेज हमें दे रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का 1 तारीख को, मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई पब्लिक रैली नहीं बनाई गई है, कोई प्लान शेड्यूल नहीं किया गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाए उस दिन वो वहां पर पब्लिक मीटिंग भी करें। हालांकि जो राहुल गांधी की इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रोग्राम है अमेठी जाने का। 1 तारीख को कोई शेड्यूल नहीं बना है राहुल गांधी का कहीं भी कैंपेन का, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बन रहे हैं कि राहुल गांधी 1 तारीख को जा सकते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने से पहले या फिर किसी भी कैंडिडेट के, प्रियंका गांधी जाने से पहले 1 दिन पहले पार्टी अनाउंस करेगी और नेक्स्ट डे तुरंत नॉमिनेशन फाइल करवाएगी, बिकॉज 3 मई जो है वो लास्ट डेट है नॉमिनेशन के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि गांधी परिवार का सदस्य जो है वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डाउटफुल ये रहेगा उदय कि क्या प्रियंका गांधी बार बार रायबरेली लड़ती है, क्योंकि रायबरेली को लेकर यही कहा जा रहा है कि प्रियंका अगर कॉन्टेस्ट करेंगी तो वो सीट जो है जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी भी लगातार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का इंतजार कर रही है, इसीलिए बीजेपी ने अभी तक रायबरेली पर अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा अगले 24 से 48 घंटे का, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि कल तक जो है कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अनाउंस कर देगी। लेकिन अंतिम फैसला अगेन सोनिया गांधी का होगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.